वेलकम बैक टू माय सीआरएम चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। फिर मैं आ गई हूँ आज लॉन्ग रीडिंग लेकर, तो रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, आप लोग आराम से बैठ जाइए। फिर पहले हम क्लींजिंग कर लेते हैं। मेरे जो भी पॉजिटिव लोग हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके आजू बाजू पॉजिटिव शक्तियाँ रहेंगी। नेगेटिव शक्तियों को कोई दूर दूर तक कोई छू नहीं पाएगा। उनके 1000 किलोमीटर दूर तक, मिलियन किलोमीटर दूर तक उनको कोई दूर नेगेटिव शक्तियाँ छू नहीं पाएगी, टच नहीं कर पाएगी। दूर दूर तक रहेंगे, बहुत दूर रहेंगे, टच भी नहीं करेगी। पॉजिटिव शक्तियाँ दूर दूर तक सिर्फ पॉजिटिव शक्तियाँ रहेंगी। पॉजिटिव शक्तियाँ, पॉजिटिव शक्तियाँ, पॉजिटिव शक्तियाँ। मेरे व्यूअर्स खुश रहेंगे हमेशा और आज़ाद रहेंगे। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मैं कुछ नए डेक लेकर आई हूँ, अलग कुछ दूसरा। ठीक है, जिसमें करती थी वो नहीं, कुछ अलग मैंने मंगवाया है, तो उससे करते हैं आज रीडिंग। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, इसका कोई टाइम नहीं है फिक्स। आप जब देखेंगे तब से ये रेजोनेट करेगी आपसे। तो आपसे जितनी रेजोनेट करे उतनी लीजिए, रेजोनेट बाकी जो रेजोनेट नहीं करे वो मतलब किसी और के लिए है। ज़बरदस्ती खुद से रीडिंग रेजोनेट मत करिए, जिसके लिए रहेगी उसी से रेजोनेट होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे बहुत सारी ऊर्जाएं आती हैं। जिसके लिए रीडिंग रहती है उसी से रेजोनेट करती है, हर इंसान से रेजोनेट नहीं करती है। ठीक है, हर इंसान से अगर रेजोनेट करती भी है तो एक दो बात करते हैं, पूरी रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है। पूरी रीडिंग उसी के लिए रेजोनेट करती है जिसके लिए ये रीडिंग होती है। ठीक है, तो मैंने ये डेक मंगवाया है, ये कार्ड है, और कुछ अलग से भी रखा है मैंने निकालने के लिए। यूनिवर्स के पर्सनल मैसेजेस खुद से इंट्यूशन से मैंने लिख रखे हैं, तो वो भी निकालने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या रीडिंग निकल कर आ रही है। ठीक है, और 3-4 दिन से मुझे एक बार मतलब मेरे दिमाग में घूम रहा है, तो मैंने सोचा नहीं बताना चाहिए, तो मैं 2-3 दिन से नहीं बता रही हूँ। बट आज भी पूजा करते टाइम मेरे दिमाग में वही घूम रहा था, तो मैंने सोचा हनुमान जी ने मुझे तुरंत कुछ इंट्यूशन भी दे दिया। तो फिर मैंने सोचा नहीं, फिर मुझे हनुमान जी ने कहा कि अब आपको मतलब ये चीज़ बताना ही है, जिसके लिए है उसको ये चीज़ बताना ही है। मुझे नहीं पता ये चीज़ किसके लिए है, सब खुद से रेजोनेट मत करना, जिसके लिए होगा प्लीज़ वही रखना। किसी के घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े मारपीट हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए गाइडेंस आए हैं कि आप बिल्कुल मत घबराइए। जो भी हो रहा है कोई बात नहीं, जो हमेशा सब समय एक जैसा नहीं रहता है, समय हमेशा अलग अलग रहता है। जिसके घर में झगड़े मारपीट हो रहे हैं उनको अपने घर में सुबह शाम बजरंग बाण चलाना है। क्या चलाना है? बजरंग बाण चलाना है। आपको मोबाइल में चलाइए या फिर टीवी में चलाइए या फिर आपके घर में कुछ भी होम थिएटर है उसमें चलाइए, लेकिन सुबह शाम आपके घर में आपको बजरंग बाण चलाना है और हनुमान चालीसा चलाना है। और रोज आपको दोनों टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करना है, कैसे भी करके हनुमान चालीसा करना है। ठीक है, जिसके लिए ये रीडिंग होगी उसके पास चली जाएगी और उससे रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसे ही होता है अपनी ज़िंदगी में, हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता है, समय बदलता रहता है। कोई बात नहीं, घबराने का समय नहीं, घबराने का वो नहीं है, घबराना नहीं है। आपको बजरंग बाण करना है, बजरंग बाण सुनना है रोज़ डेली, और हनुमान चालीसा करना है। ठीक है, सुबह शाम आपको हनुमान चालीसा करना है। आप जिस किसी यूनिवर्स को मानते हैं, आप वाहिगुरु, अल्लाह, जीसस, जिसको भी मानते हैं, आप अपने स्पिरिचुअल जो भी रहते हैं आपके हिसाब से आध्यात्मिक, आप वो चीज़ फॉलो करिए। आपको वो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो सब करिए, तभी आपका घर जाके शांत होगा, शांति आएगी आपके घर में। ठीक है, वो सब करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सब करिए, उसके बाद देख लेते हैं। ठीक है, रीडिंग में क्या निकल कर आ रहा है। रीडिंग में देख लेते हैं क्या निकल कर आ रहा है। चलिए यूनिवर्स बता दीजिए क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है इनके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्ति आइए, प्लीज़ बताइए किसको क्या मैसेज देना है, किसको किस मैसेज का इम्पोर्टेंट है, किसको क्या चाहिए। भगवान दीजिए मैसेज। हनुमान जी, गणपति बप्पा, क्या मैसेज देने हैं, किसको दे दीजिए। और प्लीज़ जिसके लिए ये रीडिंग नहीं होगी
वो ज़बरदस्ती खुद से रेजोनेट मत करना, क्योंकि एनर्जी होती है, एनर्जी बहुत हाई लेवल की होती है। एनर्जी से कनेक्ट करना मामूली बात नहीं होती है, और टैरोट रीडिंग करना मामूली बात नहीं है। जो करता है उसको पता रहता है, वो एनर्जी के साथ काम करता है। जो इंसान टैरोट रीडिंग करता है ना, मैं हूँ या कोई भी है, जो टैरोट रीडिंग करता है एनर्जी के साथ करता है, नॉर्मल बात नहीं है। इसको कोई भी मजाक में मत लीजिएगा। जिसको सुनना है सुनिए, जिसको नहीं सुनना है मत सुनिए, मजाक में कोई मत लीजिए। फिर भारी पड़ेगा तो फिर भगवान के पास जाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। एनर्जी लेवल पे ये काम होता है, ऐसे ही नहीं है, मजाक नहीं है कुछ यहाँ पे, मजाक नहीं चलता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, 10 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा, 6 ऑफ पेंटिकल्स, सिर्फ पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आए हैं, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। फटाफट निकलते हैं ये कार्ड, अच्छे हैं। वो कार्ड भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें और फटाफट निकलते हैं। चलिए यूनिवर्स, बहुत हो गया, इतने में ही देख लेते हैं हम लोग। सिर्फ पेंटिकल ही पेंटिकल निकल के आया है भाई, किसके लिए ये रीडिंग है पता नहीं। देखो सिर्फ पेंटिकल ही पेंटिकल निकल के आया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे निकल कर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपकी एनर्जी संतुलन है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छे लेवल पे है, बहुत अच्छी चल रही है। देखिए यहाँ पे दूसरा कार्ड है कि यहाँ पे द फूल की एनर्जी, आप द फूल के परसों भी ये रीडिंग आई थी, किसकी थी पता नहीं, देखिएगा जिससे रेजोनेट हो वही लीजिएगा। द फूल की एनर्जी है। द फूल की एनर्जी मतलब क्या, आप यूनिवर्स के भरोसे चल रहे हो, आप किसी इंसान के भरोसे नहीं चल रहे हो, आप यूनिवर्स के भरोसे चल रहे हो। यूनिवर्स के भरोसे, यूनिवर्स आपको जो बोलेगा वो करोगे, ठीक है, ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है यहाँ पे। तो यूनिवर्स के ही भरोसे चलना चाहिए। मैं भी यूनिवर्स के भरोसे चलती हूँ, इंसान की सुन के कुछ नहीं होती है। यूनिवर्स जो हमें बोलते हैं, यूनिवर्स हमें साइन देते हैं हर जगह से। एंजल्स नंबर दिखा के साइन देते हैं, इंट्यूशन के माध्यम से साइन देते हैं, आजू बाजू कोई बात करता है उस हिसाब से साइन देते हैं। तो हमें साइन को बस समझना होता है। बाकी यूनिवर्स हर टाइम हमसे बात करते हैं, बस वो बात करना आना चाहिए और सीखना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स तो हमसे हर टाइम बात करते हैं, बस हम ही उतने अवेलेबल नहीं रहते हैं। यूनिवर्स हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल से ये दिखा रहा है कि आपकी एनर्जी अभी संतुलन में है, और द फूल की एनर्जी बहुत अच्छी होती है। आप शून्य की एनर्जी में बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, मतलब ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। और इसके बाद यहाँ पे निकल के आ रहा है द स्ट्रेंथ की एनर्जी, मतलब आपके पास सब कुछ है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक इंसान अपने कमांड लेके खुद चल रहा है, और पीछे से आदि शक्ति, देखिए यहाँ पे शेर ना आदि शक्ति को दर्शाता है। मतलब दुर्गा माता आपके साथ है। आप जो भी कोई है, आप जिस भी यूनिवर्स को मानते हैं, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस या हनुमान जी या सीताराम जी या दुर्गा माता, जिसको भी आप मानते हैं, वो आपके साथ है। भगवान कभी आगे नहीं रहते हैं, भगवान हमारे पीछे रहते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे से आके ही इंसान छुरा भुगता है ना। हमारे दुश्मन पीछे से ही आते हैं ना वार करने के लिए, आगे से हमारे दुश्मन नहीं आते हैं, क्योंकि डरते हैं ना वो, इसीलिए, ठीक है। तो इसीलिए पीछे भगवान है आपके, दुर्गा माता आपके पीछे है, शक्ति चल रही है आपके साथ। नॉर्मल नहीं हो आप अपने आप को नॉर्मल में मत लेना, नॉर्मल में गिनती मत करना अपने आप को। दुर्गा माता आपके साथ है, दुर्गा माता की एनर्जी है पूरी, ये दुर्गा माता की एनर्जी है। मतलब आप अपना कमांड लेके हाथ में चल रहे हो, और आप अपनी ज़िंदगी खुद देख रहे हो, अभी कोई दूसरा नहीं देख रहा है, आप खुद अपनी ज़िंदगी देख रहे हो। आप अपनी कमांड हाथ में लेके चल रहे हो, और दुर्गा माता आपके साथ है, देख रही है कि मेरा बच्चा कैसे चल रहा है, मेरे बच्चे को पीछे से कोई कुछ कर रहा है क्या गलत है। और जो गलत करेगा ना, उसको दुर्गा माता ना शेर, मालूम है ना कैसे दहाड़ता है, कैसे काटता है शेर, सेम वैसे ही दुर्गा माता उसे ऐसे खा जाएंगी। समझे? दुर्गा माता की एनर्जी नॉर्मल नहीं होती है। आदि शक्ति मतलब क्या, पूरी पृथ्वी को चलाने वाली हो, पूरी पृथ्वी उनके अंदर है भाई, वो जैसे चलाएंगी वैसे चलेगा। तो वो आपके साथ है, ठीक है। फिर भी आप सोच में क्यों पड़े हो? यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे आप क्यों सोच में पड़े हो? आपके एंसेस्टर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, आप समझने की कोशिश करो। आपको पक्षियों की बात समझने हैं, आपको पक्षी कैसे बोलते हैं, क्या साइन देते हैं, आपको समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ पे आपके एंसिस्टर आपको मैसेज दे रहे हैं, बट आप समझ नहीं पा रहे हो। आप वो मैसेज पीछे दे रहे हैं, आप आगे देख रहे हो। आप थोड़ा अपने आजू बाजू हर जगह देखो, आपके एंसिस्टर आपको मैसेज दे रहे हैं, आपके एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। आपको देखना है कौन कहाँ क्या बता रहे हैं, सब चीज़ आपको देखना है। वो आपको हमेशा सतर्क करते रहते हैं किसी भी चीज़ से। पीछे से अगर कोई प्रॉब्लम आएगी ना तो वो पहले ही बता देंगे आपको, ठीक है। आपको पहले ही पता चल जाएगा, उसी को कहते हैं भविष्य समझना। आपको पहले ही पता चल जाएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स मतलब आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने बोला ना, अपनी कमांड आप खुद चला रहे हो। देखो यहाँ पे नाव है, नाव पानी समंदर है, समंदर में नाव है, और नाव में लड़की बैठी हुई है और मस्त बिंदास एकदम छड़ी लेके बैठी हुई है। मतलब उसको किसी भी चीज़ की कमी ही नहीं है। वो खुद पावरफुल है, उसको कोई नहीं चाहिए। उसको खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब उसको खुद चाहिए बस, और यूनिवर्स चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए उसको। एकदम पावरफुल एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। क्लेम करो इस एनर्जी को जल्दी, बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर आपकी ये एनर्जी है, आप ऐसे एनर्जी में हो, तो आप इसको क्लेम करो। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, क्लेम करो इस एनर्जी को जल्दी, बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर आपकी ये एनर्जी है, आप ऐसे एनर्जी में हो, तो आप इसको क्लेम करो। आप ऐसी एनर्जी में नहीं हो तो कोई बात नहीं, मत करो क्लेम, ठीक है। पास्ट में यहाँ दिखा रहा है कि आप जर्नलिंग में चलते थे, और यहाँ पे और एक चीज दर्शा रहा है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब किसी दो चीज को लेके आप सोच विचार में पड़े हुए हो कि मैं ये चुनूं या ये चुनूं, ये चुनूं या ये चुनूं। कुछ भी एक चुनना है ना आपको, तो सोच समझ के चुनना है। ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए, बिना सोचे समझे नहीं चुनना है। इसीलिए आपके एंसिस्टर यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं आपको, देखो इसीलिए आपके एंसिस्टर यहाँ पे आपको मैसेज दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो आने वाला है उसके लिए दो चीज जिसमें आप फंसे हुए ना, दो जर्नलिंग में, दो चीज में, ये लूं या वो लूं, वो चुनूं या ये वो चुनूं। तो आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है, बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ना है। सोच समझ के मतलब क्या, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप अपने गुरु से या आप अपने किसी बड़े इंसान से, किसी घर में कोई आपका लीडर होगा या फिर घर में कोई होता है ना बड़े बुजुर्ग इंसान, उनसे पूछ के सोच समझ के तब चलना है। अगर कोई नहीं है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए, किसी से भी लीजिए, लेकिन पर्सनल रीडिंग लेके आपको जो भगवान बताना चाहते हैं उस बताए रास्ते पे चलिए, ठीक है। वैसे ही किसी भी रास्ते पे मत चलिए। और यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपके पास 5 ऑफ पेंटिकल्स मतलब सब कुछ भरा हुआ है। और देखो यहाँ पे सब कुछ उस साइड भरा हुआ है, और दरवाजे के पास चाबी भी है, यहाँ चाबी भी है, चाबी आपके पास ही है। कल इसीलिए ये एक मैसेज आया था, पुकारो तो सही, भगवान आपके पास ही है। तो आपके लिए ही शायद ये मैसेज था। यहाँ पे देखो पेंटिकल्स है, यहाँ पे डोर है, यहाँ पे देखो लॉक है, और चाबी भी यहीं पे रखी है। लेकिन आप यहाँ उदास क्यों बैठे हो? यहाँ आप उदास क्यों बैठे हो? फटाक से ये चाबी उठाओ, ये चाबी उठाओ और चल दो सीधा। चाबी आपके पास ही है। कुछ गाइडेंस चाहिए तो पर्सनल रीडिंग लो और फटाक से उसको समझो, क्या बोल रहे हैं यूनिवर्स, क्या बोल रहे हैं आपके एंसिस्टर, आपके एंजल आपको क्या समझाना चाहते हैं, समझो। ऐसे ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा आपका काम। दुश्मन चाहते हैं कि आप ऐसे ही बैठे रहो, ऐसे भ्रम की स्थिति में मत रहो। आप यहाँ पे भ्रम की स्थिति दिख रही है पूरी, भ्रम की स्थिति में मत रहो, ऐसे नहीं बैठना है आपको। आपको यूनिवर्स काम भेज रहे हैं, वो काम आपको करना है फटाफट, लेट नहीं करना है। और दुश्मन ऐसे ही पीछे लगे रहते हैं टांग खींचने के लिए। टेंशन मत लो, जो आपकी टांग खींचेगा ना आगे बढ़ने में, यूनिवर्स उसकी टांग तोड़ देंगे, ठीक है। टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अपने इंट्यूशन की सुनो, आपका इंट्यूशन आपको क्या बोलता है, आप अपनी इंट्यूशन की सुनो। और अपने आजू बाजू देखो, आपको पक्षी क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको जानवर क्या मैसेज दे रहे हैं। इंसान की मत सुनो, क्योंकि इंसान किसी का नहीं है, ठीक है। आप अपने आप जानवर की सुनो। आप कोई आजू बाजू या फिर आपके घर में पेट है तो पेट क्या बोल रहा है, क्या दिखा रहा है, उसकी बात समझो। आपको पक्षी क्या बोल रहे हैं, आपके पक्षी आपके पास आ रहे हैं तो पक्षी आपको मतलब उनको समझने की कोशिश करो कि क्या ये मेरे एंसिस्टर है, मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं। तो आप समझोगे, जब वो आपको बताएंगे ना तो आप समझोगे। अब जब ध्यान दोगे ना उस पर तो समझोगे। और जब ये की आपको मिल जाएगी ना, जब ये की आप ले लोगे, उसके बाद देखो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक राजा है, उसके पास डॉगी बैठा है और वो कुर्सी पे मस्त पेंटिकल से मतलब पैसों से भरा हुआ इंसान है, पेंटिकल लेके बैठा है। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। ये चाबी मिलने के बाद ये की जब आप लेंगे, ये देखो की है यहाँ पे रखा साइड में, ये की जब आपको मिल जाएगी, यूनिवर्स हमें की दे के भेजते हैं। यूनिवर्स जब हमें यहाँ पे भेजते हैं तो बॉडी तो बाद में मिलती है ना, हमें आत्मा तो पहले रहती है ना, सोल तो हमारी पहले से रहती है ना। सोल ऊपर डिसाइड करती है कि मुझे किस घर में जाना है, और मुझे किस घर में जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाके क्या करना है,
सब पहले से सोल डिसाइड करके आती है, आप डिसाइड नहीं करते हो, बॉडी कुछ नहीं करती है। लेकिन धरती 3D लेवल पे बॉडी ही सब कुछ करती है और 5D लेवल पे सोल सब कुछ करती है, ठीक है। तो दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है और बीच में यूनिवर्स का इंपॉर्टेंट है। जब ये दोनों के बीच में यूनिवर्स आ जाते हैं ना तो जिंदगी एकदम हैप्पी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रही है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप राजा हो और पैसों की आपके पास कोई कमी नहीं है, किसी भी खुशी की मतलब कोई सी भी खुशी की आपके पास कमी ही नहीं है, हर खुशी से आप भरे हुए हो। लेकिन ये की मिलने के बाद, ये की आपको नहीं मिली अभी तक, मतलब है आपके पास ही, की है आपके पास ही, लेकिन आपको मिल नहीं रही है, पता नहीं, आप खोए हुए हो, आप भ्रम की स्थिति में हो। जब तक आप भ्रम से नहीं निकलोगे ना तब तक आपको ये की नहीं मिलेगी। तो भ्रम से निकलो और कुछ गाइडेंस चाहिए तो पर्सनल रीडिंग ले लो, लेकिन ये भ्रम से निकलो फटाफट। यूनिवर्स बोले ये भ्रम से निकलो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपके लिए भेज रहे हैं। यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक में आया ना ये कार्ड अपॉर्चुनिटी का, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं, फटाफट इसे ग्रैब करना है। लेकिन उठो उठो उठो, जागो, सो के काम नहीं चलेगा। और ये देखो ये पेंटिकल के नीचे, ठीक ये पेंटिकल के नीचे कौन सा कार्ड आया है, द मैजिशियन, मतलब आप मैजिशियन की ऊर्जा में हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन ये लड़की है, लड़की के ऊपर लड़की के पास की वो है क्या कहते हैं छड़ी, और उस लड़की को किसी भी चीज की कमी नहीं, वो लड़की उछल रही है एकदम खुशी से, उसके पास वो है ना छड़ी है ना, तो यूनिवर्स का जादू चल रहा है उससे, ठीक है। उसके पास किसी भी चीज की उसे कमी नहीं है, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है भाई, कोई चीज किसी भी चीज की आपको कमी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ दिखाया जा रहा है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपने जितने भी बीज बोए थे, आपने जितनी भी मेहनत की थी, देखो बीज बोने का कार्ड है ये, पेंटिकल्स का मतलब पैसों का बीज बोया था आपने, वो निखर के निकलने वाला है। अब आपने जो पैसों का बीज बोया था, पैसों का बीज बोना मतलब क्या, आपने बहुत मेहनत किया है, करियर में बहुत मेहनत किया है आपने, तो ये जो आपने मेहनत किया है आपको सबका फल मिलेगा। ऐसा नहीं आपको फल नहीं मिलेगा, आपको हर चीज का फल मिलेगा, बस आपको वो की समझनी है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखो बैग में भरा हुआ मस्त पैसा लेके लड़की बिंदास आराम से चल रही है, उसे कोई टेंशन ही नहीं है। फटाफट से एनर्जी को क्लेम करो और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो यही रीडिंग निकल कर आई थी और देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। फटाफट 2-3 मैसेज बस निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। यूनिवर्स बताइए क्या बताना चाहते हैं। अच्छा यहाँ क्या निकल के आया है, लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होने वाली है। लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होने वाली है। फटाफट एनर्जी को क्लेम करो, बहुत ही अच्छा मैसेज निकल कर आया है, बहुत अच्छा मैसेज निकल कर आया है। दूसरा मैसेज क्या है यूनिवर्स, फटाफट दे दीजिए। जय श्री महाकाल, महाकाल का बुलावा आया है, महाकाल ने आपको बुलाया है, आपको महाकाल जाना है, जाइए महाकाल, जाके आइए, आपको मैसेज आया है, महाकाल से बुलावा आया है, फटाफट जाइए। एक और देख लेते हैं, महाकाल जाइए और जल्दी से इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। माँ काली आपके दुश्मनों, माँ काली आपके शत्रुओं से आपको बचा रही हैं, आप उनके प्रोटेक्शन शील्ड में हो, माँ काली ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, प्रोटेक्शन शील्ड में हो माँ काली के आप। तो बिल्कुल भी घबराओ मत, टेंशन मत लो, कुछ डिटेल चाहिए तो आप अगर समझ नहीं पा रहे तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। ओके बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।